Oh, hi guys. You're gonna welcome to live chat. Remember to guide your privacy. Hi guys. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और इतने दिनों के बाद घर से आज लाइव हैं, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि एक्चुअली फ्रैंकली बोलूँ अभी ज़्यादा ब्लॉग का वक्त नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पापा हैं यहाँ पे और सिर्फ उनकी खातिरदारी, उनको पैम्पर किया जा रहा है, उनके बच्चों की तरह उनको अच्छा उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो जिस वजह से ब्लॉग के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लाइव चल के बात कर लें, तो हम लाइव आ गए हैं, तो बस कुछ सवाल ले लें। And Shoaib being the sweet person that he is, उन्होंने बहुत ही शुगर थोड़ा जोर से हाँ बोलो। And Shoaib being the sweet person that he is, उन्होंने बड़ा शुगर कोट करके उन्होंने आपको लाइफ की जो है वो शुरुआत की है। बट मैं जेन्युइनली मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। आप लोगों ने अगर बिग बॉस में मुझे फॉलो किया है तो आप लोग यहाँ देखना क्या बात, हाँ सॉरी आप लोगों ने अगर बिग बॉस में मुझे फॉलो किया है तो आप लोगों को वो लड़ाई एक याद होगी जब मैंने बैंड बजा दी थी। तो आज बिल्कुल मेरा वही हाल है, क्योंकि मतलब शर्म आनी चाहिए। सीरियसली ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही, लॉट ऑफ पीपल, मेजॉरिटी जो 80% पब्लिक है वो बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत प्यार करती हैं, हमारे पेरेंट्स को प्यार करती है, वैल्यू करती है, हमेशा हमें हर दुआ में याद रखती है, हर प्रेयर में, हर प्रार्थना में हमें अपने साथ रखते हैं। तो उसके लिए दिल से थैंक यू गाइस। लेकिन आपके प्यार से ही हमें जो मजबूती मिली है ना, तो वो जो 20% लोग हैं ना, उनकी तो मतलब बैंड बजानी है आज, तो मुझे जेन्युइनली बजानी है। शर्म करो, आप लोग कमेंट कर रहे हो कि पापा को हम ऊपर लेके आए हैं, तो आप इनको बोल रहे हो कि लड़की की कोई प्राइवेसी होती है, उसके बेडरूम से उसको बाहर निकाल दिया। I mean, आप लोगों को कहाँ जगह मिलेगी? सीरियसली गाइस, वो इंसान वो हमारे फादर हैं, एंड व्हेन आई से हमारे आई मीन हमारे। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो वो सिर्फ जो कैटेगरी की लड़कियां होती हैं ना, जो सिर्फ कहने के लिए बोलती हैं अरे मेरे फादर इन लॉ इज़ लाइक माई फादर, तो उसको ये हक भी नहीं है कि उसके फादर इन लॉ उसको बेटी जैसा प्यार करे। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी ननद, सब लोग मुझे घर की बेटी जैसा प्यार करते हैं। अगर आपके फादर हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से लड़के आएंगे तो क्या आप उनको अपना बेड नहीं दोगे? और उस पर आप बवाल बना रहे हो। आप होते कौन हो मेरी फैमिली पे, शोएब पे ये उंगली उठाने वाले और ये बोलने वाले कि ओ बेचारी? हु आर यू टू मेक मी बेचारी? मतलब सीरियसली यार, मतलब सीरियसली फ्रैंकली बोलूँ, आप हमारे बारे में कुछ भी बोलो, हम कभी ज़्यादा उस चीज़ को नहीं बोलते। और मैं फ्रैंकली बोलूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो इस चीज़ को समझते हैं, जो उनको हमें प्यार करते हैं, हमें हर चीज़ में समझते हैं। वो चंद कुछ 10-20% लोग हैं जो कंसर्न दिखाने आते हैं और वो करते हैं ना। तो गाइज़, मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, आप सब लोग हमसे पूछते हैं ना, ये सब लोग चीज़ पूछते हैं कि हम लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। पता है, ये सबसे मेन रीज़न है कि हम लोग खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में मेरा या तुम्हारा या हमारी प्राइवेसी नहीं होती है। बिल्कुल भी गाइस, अगर आप मुझे मैसेजेस करते हो, आप इसको मैसेज करते हो, आप सब को मैसेज करते हो, मतलब लिटरली शर्म आनी चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि अपनी नानी और खाला को यहाँ से भगाओ, मतलब क्या बोले यार, मतलब क्या सच में मतलब तरस जेन्युइनली मुझे आप पे तरस आता है और मुझे डर लगता है, मुझे फिक्र होती है आपके घर के, आपके बड़ों की मुझे फिक्र होती है। और ये सुन के आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि आपको शायद इतना सा एहसास होगा कि हमें कैसा लग रहा है। मतलब आप बेडरूम, सॉरी गाइस, आज अगर मैं इनको कट भी करूंगी तो करूंगी, मुझे बहुत गुस्सा है। तो मतलब आप बेडरूम की बात कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि पापा को हमने बेडरूम में लिटाया। बेडरूम, मैं कहती हूँ कि मुझे पापा, अम्मी, सबा, खाला, अम्मा, सबके कंफर्ट के लिए अगर मुझे और शोएब को कल को कार में या बाहर सड़क पे भी सोना पड़े ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मान रही, ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। दैट्स हाउ फैमिली बॉन्ड्स आर, दैट इज़ हाउ अ फैमिली इज़ मेड। और इस बात के लिए मेरे पापा सबसे ज़्यादा प्राउड है। मेरे पापा इस बात के लिए इसलिए प्राउड हैं क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। जब मेरी नानी हॉस्पिटल में थी तो पापा ने ये कभी नहीं सोचा कि वो एक कर्नल है या कुछ है। वो 15 दिन आईसीयू के बाहर नीचे फ्लोर पे सोए थे। तो ये मैंने, उनकी बेटी ने उनसे सीखा है, मेरी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी दिन रात हॉस्पिटल में रहती थी। शर्म करो यार। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, कहाँ लेके जाओगे आप लोग प्राइवेसी?
कहाँ लेके जाओगे आप लोग अपना कंफर्ट? मुझे एक चीज़ बताओ। और पता है कई लोग क्या बोलते हैं, मैंने कमेंट में पढ़ा है, इसने कमेंट में पढ़ा है कि ये नया जनरेशन है। तो गाइज अगर ये जनरेशन आपकी प्राइवेसी अगर आपको अपने माँ बाप से दूर करवा दे, भाई हम ओल्ड स्कूल ठीक है, और हम लोगों से बोलेंगे कि भाई ओल्ड स्कूल बनो। नहीं, ये गलतफहमी मत रखिए कि ये मॉडर्नाइजेशन है। आप लोग बोलते हो, आप लोग मुझे लेके कंसर्न हो, मुझे नहीं चाहिए ये कंसर्न, जस्ट गेट लॉस्ट। मुझे नहीं चाहिए ये कंसर्न, सुन लिया, जस्ट गेट लॉस्ट। मैं नहीं हूं ऐसी जो मैं अपने, और किस प्राइवेसी की बात कर रहे हो आप लोग? 24 घंटा जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, उसमें भी आपको क्या प्राइवेसी चाहिए? और जिनको चाहिए, आई एम सॉरी टू से, आई थिंक यू आर इन अ डिफिकल्ट स्पेस। कम से कम सिचुएशन देखो क्या है, आप सिचुएशन देखो क्या है। एक चल कुछ भी हो, एक गैर इंसान भी किसी की तबीयत खराब होती है तो हम उसको कंसर्न दिखाते हैं, और आप ये कंसर्न दिखा रहे हो कि भाई क्या मतलब, हाँ मैं यहाँ पे रखा है मैंने पापा क्योंकि मुझे उनका ख्याल रखना है, इसको उसका ख्याल रखना है। और आपको एक बात फ्रेंकली बोलूँ, मुझसे पहले जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ना, तो मुझसे पहले इसने पहले बोल दिया था कि शायद पापा ऊपर रहेंगे, और मुझे प्राउड है, मुझे फक्र है इस पे कि सच में मुझे एक ऐसी वाइफ मिली, ऐसा मेरा लाइफ पार्टनर इसे कहते हैं। एग्जैक्टली, लाइफ पार्टनर इसे कहते हैं कि खुशी के वक्त में रहते हैं, लेकिन गम में भी ना आप उतने ही साथ रहते हैं। सिर्फ बोलने के लिए लाइफ पार्टनर नहीं होता, ये असल में लाइफ पार्टनर होता है कि यार अपने लिए तो हर इंसान जीता है, कभी कभी दूसरों के लिए, और खासकर अपनी फैमिली के लिए तो जी के देखो। हम तो फैमिली के लिए बोल रहे हैं, हम तो किसी दूसरे की बात भी नहीं कर रहे, हम तो मतलब मुझे तो मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई कि कोई इंसान ये बोल भी सकता है। अरे बहुत से, और सब मतलब, पता है फ्रैंकली बोलूं, अफसोस इस बात का 99% जो 20% है ना, 20% में मैक्सिमम सब लड़कियां हैं। नहीं, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस है इस बात का। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उनकी जो फैमिली, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनका क्या होगा, या फॉर दैट मैटर कल को अगर उनके पेरेंट्स को जरूरत पड़ी तो शायद पलट के अपने पेरेंट्स को बोलेंगे नहीं हमें तुम्हारी प्राइवेसी चाहिए, आप प्लीज हॉल में सो जाओ। आई कैन एक्सपेक्ट दिस बिकॉज आई हैव सीन दिस। आई पिटी यू गाइस, आई रियली पिटी यू गाइस। आप मैसेजेस करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, आप इंस्टा पे, कुछ लोग का तो वजूद ही नहीं है, क्योंकि वो समझ में आता है कि सिर्फ एक बात बोलने के लिए एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें एक भी फॉलोवर नहीं होते हैं, डीपी नहीं होती है, और अपनी बात बोल के चलेंगे। ठीक है, बोलो। हम लोग कभी नहीं रिएक्ट करते जब पर्सनली हम पे होता है। अगर आपको हम पे जितना भी बोलना है बोलो, लेकिन अगर फैमिली पे आओगे ना तो भाई सुनोगे, सीधी सी बात है। और अभी बहुत लोग बोल रहे हैं इग्नोर दीदी, इग्नोर भैया, हम करते हैं इग्नोर, बट पता है क्या होता है प्रॉब्लम? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम इग्नोर करते हैं डेफिनेटली, और आगे भी करेंगे हम दोनों पे अगर बोलोगे तो। लेकिन मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अगर आप फैमिली पे बोलोगे ना, आप लोग बोलते हो हम पब्लिक फिगर हैं, हम पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, आप हमें अच्छा भी बोलोगे तो हमें लेना चाहिए, आप बुरा भी बोलोगे तो हमें लेना चाहिए, ठीक है, और हम लेते भी हैं। लेकिन हम भी इंसान हैं, अगर हम भी कभी आपको 4 बातें सुना दें तो आप भी हंसी खुशी ले लो। एग्जैक्टली, एक ही बात है कि नहीं? तो ठीक है, आप लोग बोलते हो ना सॉरी टू से, आज मैं बोलती हूँ सॉरी टू से। बड़े ही घटिया सोच वाले और बहुत ही बेशरम और बहुत ही बेकार लोग हो आप लोग, प्लीज जाओ यहाँ से, आओ ही मत हमारे अकाउंट में, मतलब मत देखो ना। अगर इतनी ही तकलीफ है हमारी, जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, इतनी ही तकलीफ है, अभी तो हमारे यूट्यूब चैनल को शायद 1 साल हो चुका है हम तीनों के, तो अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना कि ये लोग ऐसे ही हैं। इतनी तकलीफ है तो मत आओ ना, क्यों आना भी है सामने वाले मतलब, को। और ये तो खैर हर बार का हो गया कि बेचारी एक्ट्रेस को क्या बना दिया है। मतलब यार, एक इंसान अगर एक्टर या एक्ट्रेस है तो इंसान खत्म हो गया, उसकी इंसानियत खत्म होती है। घर पे ही मेकअप थोप के वो बैठा है ऐसा। मतलब आप लोगों को शायद आदत हो गई है देखने की कि घर पे भी वो फुल ऑन मेकअप करके मैं बैठी रहूं, अगर मैं छोटे कपड़े पहनूंगी, अगर मैं मतलब अपनी नुमाइश करूंगी तो मैं करेक्ट हूँ। क्यों? क्या मेरी चॉइस नहीं है? ये मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था और ये मैं बार बार बोलती हूँ। जो लड़कियाँ जो कंफर्टेबल हैं स्किन शो में, वेरी गुड, फैब्यूलस, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर वो ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हैं कि माई बॉडी माई चॉइस, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे नहीं करना है, ये मेरा कंफर्ट जोन है। आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है यार? आप होते कौन हो डिसाइड करने वाले कि मेरी पर्सनालिटी किस तरह की होगी? आप लोगों ने मुझे कैरेक्टर्स में देखा है, ये मैं ज़ीरो फिल्टर हूँ, ये मैं दीपिका हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। सो स्टॉप इट गाइज, स्टॉप दिस नेगेटिविटी। वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड विच आर नॉट प्लेजेंट। हमें बहुत चीज़ों से वैसे ही लड़ना है। नेचर वाइज देर आर पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन्स एवरी डे। स्टॉप इट यार। I think the only thing that values in life is love and respect. Love सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आसपास के लोगों को प्यार करोगे ना तो तुमको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन वो अब नहीं
अभी तुम्हारे पास नहीं है वो सुकून, हो भी नहीं सकता। सच में मतलब यार ये सबसे एक छोटी या एक ऐसी चीज़ है जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप आम दिनों में हमें बोला करते थे, समझ में आता है, चल ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन इस वक्त अगर आप बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि नानी को यहाँ से भगा दो, खाला को यहाँ से भगा दो, मतलब आज इसीलिए शायद इतना गुस्सा, और इसीलिए शायद हमने डिसाइड भी किया कि हम आपको जवाब दें, क्योंकि आप इस सिचुएशन में देयर आर दीज सम, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, पीपल, आई डोंट इवन वांट टू डिसग्रेस देम बिकॉज शायद वो उसके वर्थ भी ना हो, ये हैंडफुल जो लोग हैं, ये इस सिचुएशन में जब 2 लोग साइमल्टेनियसली एक साथ हॉस्पिटल में थे, वो लोग अल्लाह का शुक्र है बच के सही सलामत वापस आए हैं। पापा 20 दिन हॉस्पिटल में थे, वो वापस आए, उसके बाद आपको ये सोच रहा है, लाइक गाइस। बाकी जो हमें समझते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, हमेशा बोलते हैं, और मैं आज ही बोलता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे, इसके चैनल पे, सबा के चैनल पे आज अल्लाह के करम से इतने आप सब लोग चाहने वाले हो, इतने आप सबकी एक हमारी फैमिली बनी है, अगर कल को नहीं भी रही और 2 लोग भी रहे ना, तो उन 2 लोग के लिए हम ब्लॉग्स बना के डालेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो मैटर करता है जो हमें प्यार करते हैं। लेकिन ये चीज़ आज हमें बोलनी थी क्योंकि फैमिली है। और भाई फ्रैंक, जैसे मैंने पहले बोला भी बोलूँ, अगर ये नई जनरेशन है तो हम ओल्ड स्कूल ठीक है। कई लोग तो पता है क्या बोलते हैं कि दीपिका प्रमोट मत करो ऐसे आजकल की लड़कियों की, तुम्हारी तरह घर में नौकरानी बन जाए, ये ऐसे प्रमोट मैं नौकरानी हूँ। ओके गाइस, मेरा बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे एक सवाल है, बहुत रिस्पेक्ट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपने घर का हर काम करती हूँ, मैं अपने घर पे कपड़े धोती हूँ, मैं बर्तन लगाती हूँ, अगर किसी दिन मेड नहीं आती मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात को लेके कि मैं ये सब करती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे 10 साल की उम्र से सिखाया था, बेटा अकेले भी सब करना आना चाहिए, सब सिखाया था मेरी मम्मी पापा दोनों ने। मैं आपको पूछती हूँ, आप में से कई लोगों की मम्मी हाउसवाइफ्स होंगी, ऑल दी आंटीज हु आर हाउसवाइफ्स, आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। मेरा ड्रीम था कि मुझे हाउसवाइफ बनना है, कि मेरी फ्रेंड्स जानती हैं। तो आप लोगों के नज़रिए में आपकी मम्मी भी वही है, जो टर्म आप मेरे लिए यूज़ कर रहे हो वही है, जिन्होंने आपको पाल के इतना बड़ा किया, जो घर पे रही, काम की, उन्होंने काम संभाला, घर संभाला, ताकि आप बाहर जाके पढ़ो और आप काबिल बनो। और आज आप मेरे लिए ये कमेंट मार रहे हो, आप होते कौन हो ये कमेंट मारने वाले? मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। Who are you? I have worked non-stop and मैंने किन हेल्थ कंडीशंस को फाइट किया है while working every day, मुझे पता है। आज मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे इन-लॉज मुझे बोलते तुमको जो करना है करो। अगर कल को मेरे पास कोई शूट आता है, मैं बोलती हूँ हाँ मुझे करना है, वो लोग बोलते हैं हाँ, मैं बोलती हूँ नहीं मुझे अभी मन नहीं है। ठीक है बेटा, जो जिसमें तुम्हारी खुशी है। तुम लोग पता है वो कैटेगरी के लोग हो ना जो किसी चीज़ से खुश नहीं हो। शादी के बाद शो करने दिया, अरे कैसे ससुराल वाले हैं, शादी के बाद काम करा रही हूँ, बताओ आराम भी नहीं करने दिया। शादी के बाद नहीं काम करने कर दिया, अरे देखा बंदिशों में बांध दिया, बेचारी को घर पे बिठा दिया, काम भी नहीं कर। सो तुम लोग ऑनेस्ट, मतलब अगर आप लोगों को सम अप किया जाए, सॉरी अगर तुम लोगों को सम अप किया जाए, तो तुम लोग वो जो 20% लोग हो ना, वो ऐसे हो जो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो, जो फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई सुकून, ना खुशी, ना कोई प्यार करने वाला, ना कोई इंसान। और एक सिंपल सी चीज़ है, सॉरी मैं पर्सनल हो रहा हूँ, बट जो जैसा घर में देखता है उसका जहन वैसा ही होता है। एक सिंपल सी बात मैं लास्ट में बोल के समअप करूँगा कि जैसा आप देखते हुए आए होगे, आपने देखा होगा या अपने आसपास देखा होगा, तो शायद आप वही कर रहे होगे, उसमें आपकी गलती नहीं। जैसा हर इंसान बोलता है ना कि भाई आप लोग इतने अच्छे क्यों हों, शायद आप लोग के पास आसपास सब लोग अच्छे लोग हैं, तो शायद आप लोग के पास नहीं होंगे। मैं दुआ करूँगा कि आपका जहन बदले, अल्लाह आप सबको हिदायत दे, अल्लाह आपके दिल में थोड़ी सी नरमियत लाए और थोड़ा सा मोहब्बत, बेसिकली मोहब्बत भरे। और ये चीज़ जो ये कर रही है ना, ये कहीं से भी ख़राब नहीं है। लोग तरसते हैं ऐसी चीज़ के लिए कि हमें उन्हें ऐसा कोई ऐसा शख्स मिल जाए। मतलब और सच में आप लोग ये बोल के कि उसे नौकरानी बना दिया है, उसकी प्राइवेसी छीन ली है, उसको स्पेस नहीं दे रहे हो, मतलब मेरे पापा रोज़ फ़ोन करके हम दोनों को, जब थ्रू आउट जब हॉस्पिटल में थे, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, बेटा मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, क्योंकि आज की डेट में ऐसे लोग नहीं हैं। एंड दैट 20% हु आर कमेंटिंग ना, आप लोग मेरे पापा को करेक्ट प्रूव कर रहे हो कि आज की डेट में ऐसे लोग नहीं हैं, आप लोग प्रूव कर रहे हो। सो गाइज, अगर आप लोग बोलते हो कि आप मेरे लिए कंसर्न हो, मुझे नहीं चाहिए कंसर्न। और प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ से कितना बोलूँगा कि फैमिली में मत जाओ,
आप लोग हमें जो बोलना है आप बोल दो, मैं बोल रहा हूँ ना, हम उफ नहीं करेंगे, आपको जो बोलना है पर्सनली हम इग्नोर करते ही है ना। और अगर आप फैमिली पे गए ना, तो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जिससे भी इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं ना और यूट्यूब पे कमेंट ना, अब मैं सबके नाम के साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, देखो भाई ये ऐसा बोल रहा है, हाँ, देखो भाई ये ऐसा बोल रहा है। फिर वो जो 80% लोग हैं ना, वो प्लीज मिलके उनके पीछे पड़ जाना, उनकी बैंड बजा देना कि उनको छोड़ना पड़े। नहीं, क्योंकि अभी क्या सुमड़ी में सब इंस्टा करते हैं, मैसेज करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन अब हम भी ढीठ बन जाएंगे ना। हम सेलेब है तो क्या हुआ कि हम एक इंसान नहीं है, हम पब्लिक फिगर है तो क्या हम हमारी फीलिंग्स नहीं है। अब मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेके सब पे डालूंगा, भाई देखो इसकी सोच ऐसी करते हैं। आप लोग तो हाथ धो के हर चीज पे पीछे पड़े रहते हो, जैसा कि हमने एक दो चीजें बोली, ऐसी तो अनगिनत चीजें, आप हाथ धो के हर चीज के पीछे पड़े रहते हो। हमने इग्नोर किया, दिस इज अ लिमिट गाइस, दिस इज अ लिमिट। मत जाओ फैमिली में, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, फैमिली में मत जाओ, सीरियसली। मेडिकल इमरजेंसी एट होम नहीं, फैमिली में मत जाओ। माँ बाप के बारे में, फैमिली के बारे में, आप हम दोनों को, हम तो आपको बोल रहे हैं ना, खुला ऑफर दे रहे हैं, हम तो आपको बिल्कुल एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। ले लो, जो बोलना है बोलो हमारे बारे में, गाली तक लिखो, हमें कोई फर्क नहीं। मैं आज खुले आम एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मॉडर्न स्कूल नहीं हूँ, मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, अब बोलो। और हम बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत खुश हैं, हमें नहीं बनना। अगर मॉडर्नाइजेशन ये होता है कि एक फादर उसके या हमारे किसी के भी फादर या कोई भी घर का फैमिली मेम्बर एक इतने ज़िंदगी मौत से लड़ के आया हो और उसे कंफर्ट देना हो और उसको प्राइवेसी छीन रही हो, अगर इसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, इसको 21st सेंचुरी बोलते हैं, तो गाइस हम बहुत सुकून में हैं। ओल्ड स्कूल, ऑर्थोडॉक्स, पुराने ज़माने के घिसे पिटे, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है और हमें ऐसे ही रहने दीजिए। इसको करके भी समझ करते हैं। कुछ कमेंट्स ले लें, बहुत सारे लोग हैं जो हमें बोल रहे हैं कि शोएब भाई आप सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट बोथ ऑफ यू। समायरा शेख, स्नेहा, लव यू टू। We really want a family like you. Blessed are those. Thank you, Shikha. Thank you. अर्चना, हाय अर्चना, हाय अर्चना। दिव्या चौधरी, कोई नहीं सुन सकता मेरे बारे में, कोई नहीं सुन सकता मेरी। और हमारे लिए एग्जैक्टली दिव्या, फैमिली, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं, मतलब कुछ और होना भी नहीं चाहिए आइडियली। जो हमारे अब 80% जो अच्छे लोग हैं, जिनके लिए हम ये कमेंट्स। थैंक यू यशी तिवारी, थैंक यू सदफ, लव फ्रॉम इंडिया सदफ। मैम प्लीज आप जैसे हो वैसे ही रहिए। निकिता, यस निकिता, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी ना जवाब देना जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी। हर बार आप चुप रहो ना तो सामने वाला थोड़ा ज्यादा ही फायदा उठा लेता है। Your blogs are incomplete without your family. अहमद रजा, बहुत शुक्रिया। Yes, absolutely, absolutely. प्रतिभा पाटिल, ignore negative. प्रतिभा पाटिल, ignore negative people we know and support you. I know प्रतिभा कि आप जैसे लोग जो हैं, जो हमें समझते हैं, हमें प्यार करते हैं, हम भी आप सबको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यार वही फैमिली की बात थी, लोग और पापा के बारे में जब, नानी के बारे में जब बोल रहे थे ना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब ये ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट मैंने आज ब्लॉग बनाया, मैं अभी ब्लॉग डालने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने शोएब को बोला नहीं शोएब आपके चैनल से लाइव जाना है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। KMS आते कहाँ से हैं ऐसे लोग? पता भाई नहीं, ऐसे लोग ना सच में बड़े ही बेगैरत, बड़े ही बेशर्म होते हैं, कहीं से भी कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं भी आ जाएंगे। हाँ, एनीवेज गाइस अभी चलते हैं, टाइम भी काफ़ी लेट हो गया है और इंशाल्लाह अभी जल्दी ब्लॉग बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। मेरा ब्लॉग बस अभी आने वाला है 5 मिनट में। इसका तो अभी 5 मिनट में आने वाला है। आजा रेहान, इसका तो 5 मिनट में आने वाला है। हमने जो वैसे गुस्सा करना शुरू किया तो वहाँ से झांक रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। रेहान सबको डोज दिया आज, सबको डोज दिया आज। बनता है ना कभी कभी देना, है ना। चलो गाइस अपना ख्याल रखिए आप सब और मिलेंगे जल्दी ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को प्यार, रिस्पेक्ट, हिफाजत, उनको वक्त जो देना चाहें, बाकी जो 20% है ना, एनीवेज ठीक है, मिलेंगे जल्दी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार।